अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लोहे को कैसे ज़ंग से बचाया जा सकता है उसके बारे में मालूमात देंगे। पेंट तो हर बंदा ही तकरीबन लोहे को कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो शिकायत कर रहा होता है कि जी देखें इसको ज़ंग लग गया, ये पेंट अच्छी किस्म का नहीं था। तो पेंट, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि पेंट ज़ंग से नहीं बचाता। जो ऑयल पेंट आप इस्तेमाल करते हैं ये सिर्फ खूबसूरती पैदा करता है। लोहे को ज़ंग लगने का अमल उस वक्त शुरू होता है कि जब ऑक्सीजन लोहे पर असर पजीरी करती है तो ज़ंग बनने का अमल शुरू हो जाता है। अब वो ऑक्सीजन लोहे तक कैसे ना पहुँचे उसके लिए प्राइमर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और आम तौर पे आजकल जो आप लोहे की ग्रिल्स बनवा रहे हैं या लोहे के गेट बन रहे हैं, खिड़कियाँ बन रही हैं, वो जिस वर्कशॉप से आप बनवाते हैं वो आपको एक रेड ऑक्साइड कलर का प्राइमर लगा के तो दे देता है, लेकिन वो इंतहाई सस्ती किस्म का प्राइमर होता है और बेसिकली वो वाटर बेस्ड प्राइमर होता है। क्योंकि कस्टमर के पास ये मालूमात नहीं होती तो बस वो इस पे मुतमईन हो जाता है कि जी देखें इन्होंने तो मुझे प्राइमर लगा दिया। लेकिन उसका आप ये देखें कि आप अगर कहीं पे प्राइमर इस्तेमाल किया हुआ होता है, उसको आप हाथ लगा के देखें तो बाज़ दफ़ा वो हाथ लगने से भी उतर रहा होता है, और अगर उस पर हल्का सा कहीं पे पानी पड़ जाए या बारिश पड़ जाए तो फ़ौरन ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। तो उसमें एक तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप जिस वक्त अपनी किसी भी लोहे की प्रोडक्ट पर प्राइमर लगवा रहे होते हैं तो आम तौर पे रेड ऑक्साइड प्राइमर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो रेड ऑक्साइड प्राइमर अगर आपने इस्तेमाल करवाना है तो आप किसी म्यारी कंपनी का इस्तेमाल करें और उसको जाके ख़ुद ख़रीदें और अपने मुलाजिम के ज़रिए या ख़ुद वहाँ पे वर्कशॉप में जाके थोड़ी देर बैठें और अपने सामने उसकी एप्लीकेशन करवाएं, ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ आपने ख़रीदी थी वही चीज़ वहाँ पे लग भी गई है। रेड ऑक्साइड प्राइमर में लेड शामिल होता है। लेड ऑक्सीजन को लोहे तक नहीं पहुँचने देता, जिसकी वजह से ज़ंग का अमल शुरू नहीं होता। तो बेसिकली प्राइमर ज़ंग से रोकता है, पेंट ज़ंग से नहीं रोकता। अब जो हम आपको प्राइमर बता रहे हैं ये रेड ऑक्साइड प्राइमर से ख़ासा महंगा होता है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये होती है कि ये साल साल तक ज़ंग का अमल बिल्कुल पैदा नहीं होने देगा। ये है जिंक रिच गैल्वनाइज्ड प्राइमर, जिसमें 95% तक जिंक रिच होता है। ये ज़्यादातर तो जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कीमती किस्म के बॉयलर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप्स की शक्ल में होता है। लेकिन अब ये जो अच्छे घर बन रहे हैं या फ्लैट्स बन रहे हैं उनके गेट्स वगैरह पे और ग्रिल्स वगैरह पे, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे भी इस्तेमाल होने लग गया है। और इसकी गारंटी ये होती है कि ये 4-5 साल तक इस पर जितनी मर्ज़ी बारिश पड़े या आप गेट वगैरह को धोते रहें। ख़ास तौर पे गेट पे इसे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए कि क्योंकि कुछ ग्रिल्स आपकी जो हैं वो सेफ्टी ग्रिल्स जो होती हैं वो बिल्डिंग के अंदर की साइड पे होती हैं, उन पे डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जो आप सेफ्टी ग्रिल्स अपनी सामने की तरफ टेरेस वगैरह पे लगवा रहे होते हैं, उन पे बारिश पड़ रही होती है, या आप बेसमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए ग्रिल लगवानी पड़ती है। और ख़ास तौर पे गेट या बाउंड्री वाल पे जो आप ग्रिल लगवाते हैं वहाँ पे अगर आप इसको लगा लेते हैं तो साल साल के लिए आपकी चीज़ महफूज हो जाती है। इसमें समझने की चीज़ ये होती है कि जिस वक्त हम बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ कर लें, लेकिन उस पर जिस चीज़ ने मेन काम करना होता है वहाँ आके ना हम उसकी कोई मालूमात हासिल करते हैं और वहाँ हम पैसे बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और फिर बाद में हमारी वो कीमती चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। आजकल अगर हम एक अच्छा गेट 15 फुट का या 20 फुट का बनवा रहे होते हैं तो वो 1 लाख रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपए के दरमियान बन रहा होता है। अगर उस पर आप सस्ती किस्म का प्राइमर लगा लेते हैं और उस पर साल 1.5 साल बाद ज़ंग लगना शुरू हो जाता है तो फिर वो आपकी चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है और आपके वो पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। अगर आप एक दफ़ा उस पर अच्छा प्राइमर लगा लेते हैं तो वो जो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार और अच्छा रोए एक बार, तो वो आपकी चीज़ साल साल के लिए महफूज हो जाएगी। तो इसमें अभी हम आपको वीडियो में इस प्राइमर को लगाते हुए भी दिखाएंगे, और इस पर अगर आपको कोई मज़ीद मालूमात चाहिए हों तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हर तरह की आपको रहनुमाई मुहैया की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये चादर के ऊपर, जिस्ती चादर के ऊपर जो है रेगमार मारा जा रहा है। रेगमार मोटे नंबर का इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से इस पर खराशें डाल लेनी हैं। इसको आप हाथ से भी रेगमार को इस्तेमाल करवा सकते हैं कारीगर के ज़रिए, और आजकल हैंड ग्राइंडर आ गए हैं जिसके ऊपर आप
रेगमार लगा के और वो कर लेते हैं। पेंट को हमेशा एक डब्बे से निकाल के दूसरे डब्बे में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको किसी चौड़ी चीज़ से मिक्स करें और हस्बे ज़रूरत पेट्रोल या मिट्टी का तेल अगर आप ब्रश से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। गन से जब आप इस्तेमाल करेंगे इस प्राइमर को तो आप इसमें पेट्रोल डालेंगे और अच्छी तरह इसको साफ़ करके और इसकी आप एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसके ऊपर आप बाद में चाहे सफ़ेद रंग भी कर लें वो आसानी से अपनी कवरिंग कर लेता है। ये ग्रे कलर का प्राइमर है लेकिन इसकी ताकत आम प्राइमर या पेंट से 10 गुना ज़्यादा होती है। तो आपकी लोहा या जिस्ती चादर जो है वो साल साल के लिए महफूज हो जाती है और पानी उस पर जब पड़ता है तो किसी किस्म का उस पर जंग नुमाया नहीं होता। एप्लीकेशन करते हुए पेंटर ये ख़ास तौर पे ख्याल रखे कि इवन सरफेस करता हुआ, कवरिंग करता हुआ वो एक दफ़ा पूरी एक तरफ साइड कर ले, उसके बाद दूसरी साइड कर ले, उसके बाद एक दफ़ा नज़र मार ले। अगर कहीं पे कोई कमी उसको नज़र आ रही है कि कवरिंग सही नहीं हुई है तो वहाँ पर वो फुहार रंग की दोबारा कर सकता है।